जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों यूँ तो हिंदू धर्म में हर त्यौहार का विशेष महत्व होता है, लेकिन नवरात्रि का खास महत्व होता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक तो चैत्र माह में, जबकि दूसरी शारदीय नवरात्रि। हर साल शारदीय नवरात्रि आती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर को शुरू होकर 15 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान कई नियमों का पालन भी किया जाता है और कई काम होते हैं जिनकी मनाही होती है। हमारे शास्त्रों में नवरात्रि के दिन इन कामों को करने से हमें पाप लगता है, इसलिए इन कामों की मनाही होती है। मित्रों, आपको क्या लगना है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कभी भी लहसुन और प्याज की सामग्री से कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में प्याज और लहसुन की सब्जियों में तामसिक माना गया है, इसलिए इन दोनों का प्रयोग नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती है। मित्रों, इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान आपको मांस, मदिरा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में इसे निषेध माना गया है। इनका सेवन करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा हमेशा ही नाराज हो जाती है। इसके साथ ही मित्रों, आपको यह भी ख्याल रखना है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में बाल या दाढ़ी मूछ नहीं करवानी चाहिए। आप यदि बाल कटवाना चाहते हैं तो नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के बाद ही कटवाए। नवरात्रि में नाखून काटने की भी मनाही है, तो आपको ख्याल रखना है कि नवरात्रि के दिन ना ही नाखून काटे, ना ही दाढ़ी बाल करवाए। इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही मित्रों, नवरात्रि के दिनों में कभी भी नकारात्मक या बुरे विचारों को खुद से दूर ही रखना चाहिए। अगर आप अपने नकारात्मक विचार या बुरे विचार लाते हैं तो इससे आपको ही परेशानी होती है और आपके सेहत में सुधार नहीं होता है, आपके सेहत में खराबी हो जाती है। तो मित्रों, इसके साथ आपको यह भी ख्याल रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों को व्रत रखने वाले व्यक्ति को कभी भी गंदे या बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और व्रत रखने वाले व्यक्ति को कभी भी बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी जो भी चमड़े की बनी हुई चीज़ होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। मित्रों, इसके साथ ही आपको यह भी ख्याल रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वाले व्यक्ति को पलंग या कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। इन 9 दिनों में व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए और रात में माता की चौकी के पास बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। दिन में सोने से व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, तो आपको ख्याल रखना है कि दिन में व्यक्ति को कभी भी नहीं सोना चाहिए। इन 9 दिनों में कभी नहीं सोना चाहिए और रात के समय माँ दुर्गा के चौके पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। तो मित्रों, यह थी हमारी नवरात्रि से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें।